हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अब श्रावण मास स्टार्ट हो चुका है, आने वाला है। आपको भी इंतजार है, मुझे भी इंतजार है, तो सभी दुनिया को इंतजार है। तो मैं आज इस पर बात करूंगी, श्रावण मास में क्या करें और क्यों करें, इस पे ध्यान देना है। ठीक है। सबसे पहले सोमवार का व्रत रखें। क्यों करें? ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय दिन है और श्रावण में उनका विशेष पूजन होता है। विशेषकर कुंवारी कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। आपको पता है, ये हमारा सावन मंथ जो है, इसको सावन मास क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अत्यंत पवित्र महीना होता है हिंदू पंचांग में। हमारे हिंदू पंचांग में ये महीना बहुत ही उत्तम महीना माना गया है। जुलाई से अगस्त के बीच ये हर साल आता है। अब दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, रोज शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं, क्योंकि ये रुद्र अभिषेक का रूप है, जिससे पाप क्षय होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय का जाप करें और पंचाक्षरी मंत्र है शिव की साक्षात उपासना का, इसलिए ब्रह्मचार्य और स्वयं का पालन करें। क्यों करें? क्योंकि श्रावण को तपस्या और आत्म संयम का महीना माना जाता है। बिल्व पत्र, धतूरा, आख, शमी पत्र अर्पित करें। ये सभी भगवान शिव को प्रिय हैं। शिव पुराण, रुद्राष्टक, शिव चालीसा पढ़ें। शिव तत्व का ज्ञान और भक्ति दोनों बढ़ती है। यदि आप ये पढ़ेंगे, इससे आपकी भक्ति, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, आपका ध्यान हमेशा भक्ति में लीन होता जाएगा। सात्विक आहार लें, लहसुन प्याज ना खाएं। इस वक्त आपको ये लहसुन प्याज लोग खाते हैं, ये नहीं खाना चाहिए। इससे शरीर और मन दोनों की अशुद्धि होती है। दीन दुखियों की सेवा करें, ये पुण्यदायक कार्य होता है। खासकर सावन में किया गया दान विशेष फलदायक होता है। इसलिए यदि आपको कोई भूखा मिलता है, उसको खाना दे दें। कोई अगर जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, जमीन पर चल रहा है, नंगे पांव है, कोई मंदिर नंगे पांव जा रहा है, भिखारी है, उसको दान करें। किसी को चद्दर दे दें, किसी को गिलास दे दें पानी पीने के लिए, किसी को चारपाई ले दें। जो आपके मन में हो, अपने मन से, अपनी श्रद्धा भाव से आप दान करें। प्रत्येक सोमवार को दीपक जलाएं। विशेषकर सावन महीने में आपने हर सोमवार को भगवान के मंदिर जाकर दिया जगाना है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अत्यधिक जरूरी बातें मैंने आपको बता दी कि आपने क्या क्या करना है और श्रावण मास में क्या ना करें। मैंने आपको जो पहले बताया आपने क्या करना है। अब आपने श्रावण मास में क्या चीजें हैं ऐसी जो नहीं करनी है। ठीक है। मांसाहारी और मदिरा सेवन से बचें, क्योंकि ये महीना सात्विक महीना होता है, शिव भक्ति से जुड़ा हुआ होता है। प्याज और लहसुन से परहेज करें, क्योंकि ये दोनों तामसिक पदार्थ हैं, ये साधना में विघ्न डालते हैं। विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि श्रावण मास को तपस्यामय काल माना गया है, ना कि मांगलिक कार्यों के लिए। ठीक है। इसमें आप तपस्या करें, भगवान की पूजा आराधना करें, वो उसका फल आपको दुगना चुगना मिलेगा, मगर आपको विवाह, गृह प्रवेश जैसे कार्य नहीं करने हैं। अत्यधिक सोना और आलस्य से बचें। नींद ना लें ज्यादातर, क्योंकि ये साधना और तप का महीना बना हुआ है, सोने का नहीं। क्रोध से बचें, झूठ कम बोले, दूसरों को अपशब्द ना बोलें और संयम और शुद्ध आचरण का महीना माना गया है। इसलिए अगर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, क्रोध करेंगे, झूठा करेंगे, उसका असर सीधा आपकी पूजा प्रार्थना में पड़ेगा और आपका फल छिन्न होगा। तो प्लीज दोस्तों, आप ऐसा कुछ ना करें। ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ, यदि आप चाहो तो ये तिथियां हैं आने वाले श्रावण मास में, ध्यान रखें। हर सोमवार श्रावण सोमवार विशेष शिव पूजन करें। श्रावण अमावस्या आएगी, जिसमें आप पितृ कार्य का ध्यान करें। नाग पंचमी भी आने वाली है, इसमें नाग देवता की पूजा करें।
शिव के गले में वासुकी नाग हैं, आपने देखे होंगे, तो उनकी पूजा की जाती है। तो उसी फेस्टिवल को नाग पंचमी कहा जाता है। फिर इसमें सबसे प्यारा बंधन, रक्षाबंधन जो मनाया जाता है, हमारा पर्व जो सबको प्रिय है भाई बहनों का, वो मनाया जाता है। फिर आती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी अंत में, और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि दैनिक पूजन विधि संक्षेप में मैं बताने लगी हूँ। सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, शिवलिंग का अभिषेक करें, जल, दूध, घी, दही, शहद, गंगा जल से बिल्व पत्र अर्पित करें, 3 पत्र हों और ओम नमः शिवाय बोलते जाएं, धूप दीप लगाएं, मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार पढ़ें और शिव चालीसा का रुद्राष्ट पढ़ें और आरती करें। ठीक है। विशेष लाभ, विवाह में विलंब हो तो श्रावण सोमवार के व्रत करें। रोग या शनि पीड़ा हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। मानसिक शांति हेतु रुद्राभिषेक करें। पारिवारिक सुख हेतु शिव पार्वती का पूजन करें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप ये सब विधि पूर्वक पूजा पाठ करेंगे और श्रावण मास में प्रभु भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी वीडियो या आपको ये पसंद आई हो, अपने मित्रों में, अपने परिवार वालों, घर वालों, सदस्यों से इसको शेयर करें ताकि आपको भी लाभ हो और दूसरों की भी लाभ हो। धन्यवाद दोस्तों।